Friends, good evening. I'm Dr. Anthony Raju, Advocate, Supreme Court. और आज मैं एक बहुत ही अहम मुद्दे पे आपसे बात करने वाला हूँ. And the very important topic which I wanted to discuss with you. हमारी क्रिमिनल कोड क्या होती है, हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है, हमारी प्रैक्टिस क्या है, प्रोसीजर्स क्या हैं, और एक कॉमन आदमी, एक आम आदमी कानून के बारे में, जो बेसिक कानून होते हैं उसके बारे में कितनी नॉलेज रखता है. क्यों हम आए दिन पुलिस के या किसी भी जांच एजेंसी के शिकार हो जाते हैं. कोई भी इंसान, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूं, जानबूझकर कभी भी कानून का हम लोग दुरुपयोग नहीं करते हैं, कानून को नहीं तोड़ते हैं. लेकिन जो कानून है उसकी हमें नॉलेज नहीं होती, बेसिक नॉलेज नहीं होती है, जिसकी वजह से हम कई दरिंदगियों के शिकार हो जाते हैं, कई अत्याचारों के शिकार हो जाते हैं. चाहे वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हों, चाहे वो पुलिस हो. और टाइम टू टाइम हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स बहुत अच्छे अच्छे जजमेंट दे रही हैं. चाहे वो सीसीटीवी कैमरा लगाने को लेके हो, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप की बात हो, चाहे वो बलात्कार के मामले हो, चाहे वो यूएपीए जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2000 उसकी बात हो, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि फंडामेंटली हम लोग को बेसिक कानून की नॉलेज नहीं होती है. और ये एक जनरल विश होती है कि कोई भी आदमी, कोई भी इंसान हॉस्पिटल या पुलिस स्टेशन या कोर्ट में जाने से डरता है. बट समटाइम गॉड फॉरबिड, किसी को अगर पुलिस स्टेशन विजिट करना पड़े या कोर्ट विजिट करना पड़े मदद के लिए, चाहे वो कोई झूठे केस हों या कोई मेंटेनेंस के मामले हों या कुछ भी हो सकता है, तो उसको बहुत ज़्यादा ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है. आप मुझे बताइए कि हिंदुस्तान में कितने ऐसे लोग हैं जिनको फंडामेंटली कानून के बारे में नॉलेज है या होनी चाहिए. और यही एक कारण है कि हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो कोई भी विभाग हो, वो अपना काम तो बहुत जिम्मेदारी से करते हैं, बट कहीं ना कहीं हमें आपको ऐसा लगता है कि हम गलत फंस गए हैं, या हमारे पे ज्यादती हो रही है, या हमारे पे झूठे केस लाद दिए गए हैं और हम परेशानियों का सामना करते हैं. साथियों, मैंने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट में जाकर देखा है लोग कितने परेशान होते हैं, लाचार होते हैं, बेबस होते हैं. मैंने लोगों के घर के बर्तन बिकते हुए देखे हैं, लोगों की हालत देखी नहीं जाती साथियों. और आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि जो भी हमारे अधिवक्ता बहन और भाई हैं, एडवोकेट्स हैं, लॉयर्स हैं, उनसे मेरी गुजारिश है, प्रार्थना है कि कानून आपके खून में है, कानून की बेसिक नॉलेज आपके पास में है. आप कहीं भी रहते हो, किसी भी स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, ज़िले में,
मोहल्ले में, कहीं भी रहते हो, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता, आपसे अच्छा कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो नहीं सकता। इसलिए आप लोगों की मदद कर सकते हैं उनके दुख तकलीफ में। साथियों, बहुत सारे जो इंडियन पिनल कोड हैं उसमें बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं जिनको हम पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि ये कानून हमारे लिए बने हैं, ये संविधान हमारे लिए बना है। चाहे वो सेल्फ डिफेंस हो, चाहे वो कोई भी एट्रोसिटीज हो, चाहे वो मोटर व्हीकल एक्ट हो, चाहे वो ट्रैफिक चालान हो, अगर हमें बेसिक फंडामेंटल नॉलेज हो तो शायद हम लोग कानून तोड़ने से बचेंगे। और कई मामलों से हम लोग गुजरते हैं। मैंने कई ऐसे केसेस करे हैं जिसमें लड़के को बेवजह बलात्कार के मामले में फंसा दिया जाता है। अगर वो लड़का शादी करने से मना कर देता है तो उसको बलात्कार में फंसा दिया जाता है। मैंने ऐसे कई मामले देखे हैं जहाँ पे एक लड़की पूरे परिवार को दहेज उत्पीड़न में घसीट देती है और बेवजह एफआईआर कर देती है और पूरा परिवार बिखर जाता है, परेशान हो जाता है। साथियों, अभी एक दो दिन पुरानी बात है, जुलाई 28 की शायद बात है। ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज इन झारखंड उत्तम आनंद साहब का, जब वो मॉर्निंग वॉकिंग पर निकले हुए थे तो एक 3 व्हीलर ने उनको टक्कर मारी और अब वो एक्सीडेंटल डेथ है या नहीं है या मर्डर है या अलग इशू है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो इस पर लेते हुए इसकी जांच बैठाई है। और यही एक कारण है कि कई बार हमारे जो ब्रदर हैं, बहनें हैं, एडवोकेट हैं, वो भी अपने आप को कई बार अनसेफ महसूस करते हैं। कानून होना चाहिए, जो वकील भाई बहन हैं उनके लिए भी कानून होना चाहिए, जजेस की भी सेफ्टी होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। साथियों, आने वाले कुछ समय में मैं कुछ ऐसी ही वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैं बात करूँगा कि ऑफेंसेस होते क्या है, अपराध होते क्या है, कितने टाइप के ऑफेंसेस होते हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है, कहाँ पे सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत है और किस लेवल तक सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत है, किस लेवल तक आप फोर्स यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप पर कोई भी अत्याचार होता है तो उसको हम लोग कैसे उस समस्या से निपटें, कैसे हम कोई सरकारी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो कैसे उस सरकारी इंफॉर्मेशन को हम जुड़ाएं, कैसे हमें पुलिस रिपोर्ट करनी है, कैसे हमें पुलिस कंप्लेंट करनी है, किस तरह से पुलिस कॉग्निजेंस लेती है, किस तरह से एफआईआर बनती है, उस एफआईआर पे क्या एक्शन होता है, क्या इन्वेस्टिगेशन होती है, क्या चार्जशीट होती है, कैसे अपराधों से बचा जा सकता है। बचना बहुत ज़रूरी है साथ। मैं काफ़ी सारी सीरीज़ अभी इस समय देख रहा हूँ, हॉटस्टार पे भी और प्राइम वीडियो पे भी, और एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसको आप ज़रूर देखिए। हॉटस्पॉट पे आ रहा है ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसको आप एक बार ज़रूर देखें। एक है IPC 375 रेड, इस सीरीज़ को भी आप जरूर देखें, बहुत अच्छी सीरियल है। और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आगे मैं कुछ इसी टाइप की छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा जिसमें कौन सी कोर्ट में क्या मुकदमे चल सकते हैं,
अगर पुलिस आपकी नहीं सुनती तो हमें नेक्स्ट क्या करना चाहिए? पुलिस आप पे अत्याचार करे तो हमें क्या करना चाहिए? बेवजह आपकी ट्रैफिक चालान काटा जाए तो हमें क्या करना चाहिए? अपने एरिया में, अपने पड़ोस में हमें शांति से कैसे रहना चाहिए? कोई आपको बेवजह सताता है, उससे हमें कैसे निपटना चाहिए? अगर बेवजह पुलिस आपको अरेस्ट करती तो उससे हमें कैसे निपटना चाहिए? महिला को अरेस्ट करने की, गिरफ्तार करने के नियम क्या हैं? बच्चों को, बूढ़ों को अरेस्ट करने के नियम क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस हैं, क्या नाम है, क्या पॉलिसी हैं, क्या डायरेक्शंस हैं? और किसी इंसान को अगर गलत तरीके से हमने कन्फाइन करके रखा हुआ, रोक कर रखा, तो उसके क्या नियम हैं? बहुत सारी चीज़ों पे मैं आपसे आने वाले वक्त में बात करूंगा। मैं बस आपसे यही गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि जो ये वीडियो हम लोग बनाते हैं, बहुत मेहनत से बनाते हैं। इसको, चैनल को, जो मेरा कानून मेरा देश है, ये एक सीरीज़ है, इसको आप ज़रूर लाइक करें। ये चैनल बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्तों, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आती हैं उसको हम लोग एनालाइज करते हैं और साधारण भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये वो जजमेंट होते हैं, ये वो डायरेक्शंस होती हैं, ये वो गाइडलाइंस होती हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट्स की, जो कभी ना कभी आपके जीवन को टच करके जरूर चलती होंगी। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ क्या है, हमारी संवैधानिक ड्यूटीज़ क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, संविधान हमें क्या देता है, देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, देश में कैसे शांति ला सकते हैं, इन मुद्दों पे मैं वीडियो बनाने वाला हूं। बस मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि टाइम टू टाइम आप कमेंट्स मुझे लिखते रहें, वीडियोस को आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और मुझे बड़ी खुशी होती है, आई एम वेरी हैप्पी टू हेल्प द पीपल इन एनी केस। कोई भी मैटर हो, कुछ भी हो, एक बार मुझे आप लोग सेवा का मौका जरूर दें। अभी 2 दिन पहले मेरे एक बहुत अजीज दोस्त हैं, उनकी बेटी का एडमिशन सेंट जेवियर कॉलेज में मुंबई में होना था, और उन्होंने मेरी कुलीग को कांटेक्ट करा और उसके बाद अपने डिटेल सारे मुझे भेजे। तो साथियों, हमने एक एफर्ट्स लगाया, एक प्रयत्न करा, और जो हमारे कांटेक्ट है महाराष्ट्र में, हमने उनसे बातचीत करी। उन्होंने, जबकि मेरे दोस्त जो थे, उन्होंने कहा कि सर आप जितना पैसा लग जाए मेरी बेटी का एडमिशन करा दीजिए। बट हमने उनसे बोला कि साहब देखिए, पैसे उससे का गेम तुम लोग करते नहीं हैं, और ना ही इस टाइप की कोई एक्टिविटी में हम इन्वॉल्व रहते हैं। एक साधारण तरीके से, एक इंसानियत के नाते रिक्वेस्ट की जा सकती है, और जो हमारे कॉन्टैक्ट हैं उनको यूटिलाइज किया जा सकता है, उनसे बात की जा सकती है। होना नहीं होना ये आप सेंट जेवियर कॉलेज पे छोड़ दीजिए। और यकीन मानिए, मुझे आज मॉर्निंग में पता लगा कि उस लड़की का सेंट जेवियर कॉलेज में एडमिशन हो गया है। ये एक छोटा सा एफर्ट मैंने लगाया, ये छोटा सा एफर्ट डॉक्टर जूनैन ने लगाया, ये छोटा सा एफर्ट मेरे कुलीग, मेरे साथी डॉक्टर नागराज शेट्टी ने लगाया, और हम तीनों की मेहनत कामयाब हो गई। ऐसे ही बहुत सारे मामले होते हैं, जैसे कई लोगों के पासपोर्ट नहीं बन के आए, वो परेशान, बेचार, लाचार, सर हमारे पासपोर्ट बन के नहीं आया। तो हमने आरटीआई डाल के जवाब मांगा कि इनके पासपोर्ट क्यों नहीं बने।
और अब शायद उनके पासपोर्ट बन जाएंगे। ऐसे ही कुछ इलेक्शन कार्ड होते हैं। हमने देखा कि लोग फॉर्म भरते हैं, कोई बताने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। तो ऐसे ही कुछ मुद्दे पर हमारे पास शिकायत आई, हमने एक RTI लगाई और एक प्रॉपर तरीके से कांटेक्ट करा, साधारण तरीके से, कोई धमकाना नहीं, कोई धमकाने वाली कोई बात नहीं। वो सरकारी आदमी, उनसे कैसे काम कराना इसका एक तरीका होता है। और हमने अप्रोच करा उनको और यकीन मानिए इलेक्शन कार्ड बन के आ गए। तो कई बार ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, जिसकी नॉलेज हमें नहीं होती, हमें पता नहीं होता, मालूम नहीं होता, और हम संकट में फंस जाते हैं सब। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट, लिबर्टीज एंड सोशल जस्टिस हमेशा लोगों की सेवा में हम लोग लगे रहते हैं। और हमें कई बार ये भी पता लगता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लोग ऑर्गेनाइजेशन का मिसयूज भी करते हैं। हम उनको वार्न भी करते हैं और टर्मिनेट भी करते हैं ऑर्गेनाइजेशन से। हिंदुस्तान में लाखों की तादाद में ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन मैं गर्व से कहता हूं कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट, लिबर्टीज एंड सोशल जस्टिस रन बाय द मेंबर्स, फॉर द मेंबर्स, फॉर द सोसाइटी, फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री। हम लोग समाज के लिए काम करते हैं, कानून के दायरे में रह के काम करते हैं, संविधान के दायरे में रह के काम करते हैं। हम किसी को धमकाते नहीं, एक्सटॉर्शन नहीं है, कोई ब्लैकमेलिंग नहीं, किसी भी टाइप की। और अगर ऐसा करता हुआ कोई भी हमारे कार्यकर्ता या मेंबर पाया जाता तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाते हैं। ऐसे ही पीछे भी हमारे कानों में कुछ न्यूज आई थी कर्नाटका से, तमिलनाडु से, तो हमने DGP को लिखा था कि भाई कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन का मिसयूज कर रहे हैं, आप प्लीज लुक इनटू दिस मैटर। आप सब लोगों की वजह से, बिकॉज ऑफ यू पीपल, वी हैव ए वेरी गुड रेपुटेशन इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड वाइड, ग्लोबली। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि प्लीज कानून के दायरे में रहें, कानून की रक्षा करें, कानून की हिफाजत करें, अफवाहों पे ध्यान ना दें। सरकारें हैं, आती हैं जाती हैं, पॉलिटिकल पार्टी बनती हैं चली जाती हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अपने परिवार को कैसे लेके आगे चलना है, कैसे आप अपने परिवार को उसकी मंजिल तक लेके जाएंगे, कैसे आप चाहते हैं कि अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी जाए। ये सब तरीके हमें सोचने पड़ेंगे और सोचते भी हैं हम लोग सब। कोई भी कानूनी सहायता किसी भी लेवल की हो, या आपको लगता है कि कोई सरकारी डिपार्टमेंट जहां आपको लगता है जेन्युइनली आपका काम नहीं हो रहा है, तो एक बार हमें जरूर बताएं, हम आपकी जरूर मदद करने की कोशिश करेंगे। मैं हूं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू एडवोकेट, और मेरा डायरेक्ट नंबर है 9873005424, 9873005424। ये स्क्रीन पे भी आ रहा है। मुझे आप मेल कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और हमारे से मदद सिर्फ एक कॉमन आदमी नहीं मांगता साथियों, उसके अलावा मेरे पास बहुत सारी मदद की गुहार आती हैं BSF से, CISF से, सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग हैं, बहुत सारे लोग हमसे मदद मांगते हैं और हम पूरी तरह से उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं, कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ सुखी रहेंगे, शांति से रहेंगे, भाईचारे से रहेंगे और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें। अगर आप अपने 5 लोगों का ध्यान रखते हैं, वो अगले 5 लोगों का ध्यान रखें। इस तरह से एक चेन बनती है। कोई भी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम किसी भी धर्म के मानने वाले लोग हों, लेकिन सबसे बड़ा धर्म हमारा है कि हम इंसान हैं, इंसानियत है हमारे अंदर और हम एक हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी हमारी पहचान होनी चाहिए
आप किसी भी धर्म के मानने वाले हो, किसी भी प्रांत के मानने वाले हो, किसी भी स्टेट में रहते हो, लेकिन सबसे बड़ा धर्म हमारा है कि हम हिंदुस्तानी हैं। अगर आज हम किसी भी धर्म, जात पात के चक्रों में पड़ेंगे, साथियों, कभी सोचा है कि हम अपने बच्चों को क्या मुँह दिखाएंगे? हम पीढ़ी को क्या बताने जा रहे हैं? हम कैसे अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे? कैसे बच्चों का भविष्य लिखेंगे? और मुझे जान के बड़ी खुशी हो रही है और मैं बताने में बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट, लिबर्टीज एंड सोशल जस्टिस ने एक पॉलिसी शुरू करी, एक स्कीम शुरू करी कि जो भी 8th क्लास के बच्चे हैं, अगर वो जुडिशरी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो हम लोग उनको फ्री क्लासेस देंगे कानून के बारे में, जुडिशरी के बारे में। कोई ऐसी महिलाएं हों जिनका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, हमें एक बात जरूर बताएं। हमने कुछ ऐसी स्कीम बनाई है कि ग्रुप मैरिजेस करें ऐसे बच्चों की जो लाचार हैं, बेबस हैं और उनका कोई आगे या पीछे नहीं है। किसी भी सरकार की, किसी भी सरकारी इंसान की या सरकारी कर्मचारी की आलोचना करने से बचें। सच्चाई के रास्ते पे चलें साथियों। और जब हम किसी के अंदर नेगेटिव खोजते हैं तो हमें नेगेटिव मिलता है, नकारात्मक चीज़ें मिलती हैं। अगर हम नकारात्मक चीज़ें ढूंढेंगे और अगर हम सकारात्मक चीज़ें ढूंढते हैं तो हमें सकारात्मक चीज़ें मिलती हैं, पॉजिटिव चीज़ें मिलती हैं। आप आगे बढ़े, खुश रहें। और मेरी गुजारिश दोबारा आपसे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।